ये सबका बड़ा बड़ा दुकान तो खुला है 3 बजे तक कि आप लोग यहाँ कैसे लगा रहे हैं? यहाँ आप लोग भी अपना दुकान लगाओ। घूम कर तो दे रहे हैं, मतलब लगाने नहीं दे रहे हैं, लगाने तो नहीं दे रहे। और जो कुछ इधर 1-8 घंटा लगाते हैं उसके बाद चले जाते हैं, फिर घूमते हैं। कोई सही टाइम पे कुछ खोलने नहीं दे रहा है। अब देखो सोमवार से बोल रहे हैं खुलेगा बोल के, लेकिन अब देखते हैं कैसे वो कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो वो व्यापारिक संगठन हो, चेम्बर ऑफ कॉमर्स के बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि हम दुकान खुलवा दी, हमने दुकान खुलवा लिया। सब्जी को नहीं दिए तो सब्जी को क्यों नहीं दिए भाई? बड़े बड़े जब दुकान को दिए हैं तो सब्जी को क्यों नहीं दिए हैं? वही तो हम लोग को कहना है, जब सबको खोलने दिए कम से कम हम लोग को भी खोलने दो, हम लोग को ये कहना है। लेकिन अब देखते हैं, सोमवार से बोल रहे हैं, खोलने दे रहे कि नहीं दे रहे, देखते हैं फिर क्या करता है। नहीं तो यहाँ बड़े बड़े जो व्यापारिक संगठन हैं अपने अपने दुकानों को, बड़े बड़े दुकानों को खोलने के लिए सब जय सिंह अग्रवाल जी को बधाई दे रहे हैं और वो मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं। तो सब्जी या छोटी छोटी दुकानों के लिए काहे आप लोग ये, आप लोग क्या कहना चाहते हैं उस संबंध में? यानी आप लोगों को कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है? हम लोग को ही परमिशन दे कहना है हम लोग का, हम लोग का कहना है, हम लोग को ही परमिशन दे ही देगा। सबको तो खोलने दिए हैं, कम से कम हम लोग को ही खोलने दे दिया जाए। हम लोग से यही गुजारिश है उनसे, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही करके बेच रहे हैं, जो कुछ कहीं बैठते हैं तो नहीं बैठते हैं, फिर घूम के बेचते हैं। नहीं, सबके दुकान को बाकायदा 3 बजे तक के खोला जा रहा है और बड़े बड़े क्या नाम है, सभी अपना सेल उठ रहे हैं। हाँ। आप लोगों को पुलिस वाले भगा के इधर से उधर खदेड़ रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं इधर खदेड़ रहे हैं। यहाँ कर देगा, अभी देखो यहाँ लगाए हैं 1-8 घंटा, उसके बाद चले जाएंगे, फिर अब इधर घूम के बेचेंगे, जो भी जैसा करेंगे फिर। नमस्कार। सब लोग बड़े बड़े दुकानदार लोग अपना दुकान लगाए हैं 3 बजे तक के, और आप लोग अपने स्थान पर ना आके सब इधर उधर घूम के कैसे सब्जी बेच रहे हो, ये बताओ। हम लोग को परमिशन मिला ही नहीं है, सब्जी वालों को बोला नहीं है, और क्योंकि हम लोग लगाएंगे तो भीड़ हो जाएंगे। अब बड़ी दुकान खोलेंगे तो उन लोग को भीड़ नहीं होगा, क्योंकि उन लोग पैसा वाले, हम लोग गरीब आदमी, बस यही अंतर है। हम लोग किसान हैं, किसान का वो कोई इज्जत नहीं है अभी के डेट में। अभी तक मैं 10 रुपये का बेचा हूँ, सोच लीजिए, मैं 20 का पैसा आपस नहीं आ रहा है। और उन लोग का क्या है, पैसा वाला है, उनका सामान ख़राब नहीं होगा, और हम लोग का सामान ख़राब हो जाएगा, मजबूरी है। हम लोग के जीने के लिए कुछ भी नहीं है सहारा, कैसे जी रहे हैं हम लोग को पता है, अब क्या बताएं। बस सही बोल सकते हैं। तो यहाँ तो ये बड़े बड़े व्यापारिक संगठन लोग बोल रहे हैं कि वो सब मंत्री जी को और जय सिंह अग्रवाल जी को बधाई दे रहे हैं, और वो ये मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, जिला कलेक्टर को ये बधाई दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए उनके दिमाग में कोई सोच है या क्यों नहीं है, या आपके मन में इनके प्रति जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, पैसे वाले हैं, तो उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि आप लोगों का ऐसे ही शोषण कब तक के चलेगा? इस मैटर पे थोड़ा सा बताएंगे। अब इसके बारे में क्या बता सकते हैं कुछ भी तो बोलना मुश्किल हो रहा है इसके बारे में, अब क्या बताएं, बोलना मुश्किल है इसके बारे में। बोलो दीदी, बड़का बड़का दुकान है तो वो सब 3 बजे तक के खोल के रखे हैं, तुम नेती होती घूम के साग सब्जी कावर बेचत। हमारा जगह में नहीं दे थे ना, बेचे बातें कर ले। नहीं तो कावर जगह कावर नहीं देते तुम, मतलब घूम के बेचा, भीड़ का लगा देता, ऐसे कैसे नहीं देते। और वो मन जानेगा अब का कर ही चला, नहीं बड़े बड़े साहब है ते मन। नहीं तो ये बड़े बड़े साहब हैं, बड़का बड़का मंत्री हैं, बड़का बड़का जो दुकानदार हैं, वो मन अपन दुकान ला तो 3 बजे तक के खुलवाए पर कलेक्टर से लिखवा ले हैं, है ना। तो तू मन अपन अधिकार के बारे में तुमन का बनी बोला था, जे मन वो मंत्री जी अभी बने यहाँ कोरबा जिला के, जो वोट मांगे बस ढोंका डोंकर के पाँव पड़ के तुमन के वोट ले, तो तुम्हारा अधिकार पर तुम का कहना है, कुछ तो करा। आप कहना है तब वो नहीं झगड़ा लड़ाई नहीं करन कथन गा, काज रे चेचे झगड़ा लड़ाई होबो कैसे कुछ नहीं कहन हमन, तुमन जे मेरे बैठारी है वही मेरे सही हन कथन, तब होले मान नहीं आती हूँ कर बैठे हन, तब होल भगवान थे। अभी आई पुलिस डंडा लेके, तहाँ फाइन वाली ही नहीं तो ककरो बाट ला धर के लेगी। अब उतने कर थे तो काज करबो,
बैठे हैं ओकर हाथ ले तहाँ भाग जाबो। भैया तुमन घूम घूम के सब्जी का और बेचा था वो मन के तो दुकान है 3 बजे तक के मस्त खुले बड़े बड़े दुकानदार मन, तो तुमन अपन छोटे छोटे से सब्जी भाजी भी बेचिए तुमन काबो ये नहीं कहा था कलेक्टर ला तुमन काबो नहीं कहा था कि तुम्हार हित के बारे में वो काबो नहीं सोचा थे जिला के कलेक्टर बने थे। हाँ सबको ये एकता नहीं है ना सर, और लगावे तो जुर्माना ले लेते, कांटा लेके चल देते, फिर वो 200 रुपया ले लिया मेरे पास से उस दिन लगाया था तो ना पुलिस वाला। हाँ अच्छा अच्छा। और बोल रहा था तुम लोग भागो यहाँ से, ऐसे वैसे ले लिया और लिखा उसमें कितना वर्ष के हो कहीं तो 22 बोला मैं, तो हाँ फिर फाइन ले लिया 200, इसीलिए नहीं लगा रहे हैं दुकान में। हाँ हाँ भैया बड़का बड़का दुकानदार मन तो पूरा वहाँ ये करके रखे हैं। आपका हो गया, चलो आप चलो निकलो। क्यों भाई क्यों निकले भाई, मेरा काम ही है पूछना भाई। आप क्या एजेंट हो क्या दुकान बड़े दुकानदारों के? आप एजेंट हो? आप मैं तो एजेंट हूँ, जनता का मैं तो एजेंट हूँ, सवाल उठाने के लिए मैं एजेंट हूँ। आप क्या बड़े बड़े वो चेम्बर ऑफ कॉमर्स का आप एजेंट हो गया? आप एजेंट हो गया? आप क्या एजेंट हो क्या चेम्बर ऑफ कॉमर्स के? अरे सारे लोग यहाँ पे पूरी डंडा मार मार के भगा रही है तो यार, तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, यही तो मैं देख रहा हूँ कि पूरी डंडा मार मार के भगा रही, लोगों को चेतना नहीं है, बेचारे ठेला इसमें सब्जी कर रहे हैं। बेटा आप लोगों को क्यों भगा रहे हैं यहाँ से? अपने आप लोग क्यों बैठे वहाँ, यहाँ पे सब्जी क्यों पहुँचे रहे हो आप लोग? बताओ ना, वो जाना बताइए। क्या बताएंगे उनका, बीमारी की वजह से भगा रहे हैं दूध न होने के लिए। साथियों मैं पब्लिक फोरम से BL नेता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बालकों का मिनी माता के पास का एरिया है और पुलिस वाले आते हैं, इनको डंडा मार के भगा देते हैं। और ज़िले का कलेक्टर से ले कर के बड़े बड़े दुकानदार और तमाम व्यापारिक संगठन और चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो नेता हैं, व्यापारिक नेता, वो अपना अपना श्रेय लेने के लिए फूले नहीं संभाल रहे हैं। सभी जो है अपने आप को बधाई दे रहे हैं, यहाँ के मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं कि मतलब बहुत अच्छा करवा दिए करके। लेकिन ये जो सबसे निचले तबके के लोग बाग हैं जो इधर उधर घूम के अभी भी सब्जी भाजी बेच रहे हैं, पुलिस वाले डंडा मार के खदेड़ देते हैं, फिर अपना सब्जी वब्जी उठाते हैं, फिर इसके बाद में भाग जाते हैं। तो साथियों ये आज ये छोटा सा जो नज़ारा दिखाने का मेरा मतलब यही है कि इस बात को देखिए और सोचिए कि यहाँ के जो मंत्री जी, यहाँ के ज़िले का कलेक्टर और यहाँ का जो प्रशासन है कितना जागरूक है आम आदमी के लिए। ये जो कोरोना काल में सारे लोग जो सेकंड जो लहर है जो चल रहा है कोरोना का, जो कोविड का जो है, उसमें सारे परेशान हैं। कोविड के नाम पे तमाम जो राजनीतियाँ चल रही हैं, तमाम पूरा लोगों का जो डिस्टेंसिंग का वो सब चल रहा है। इन हालात में लोगों का रोजी रोटी चलना तो आवश्यक है। तो बड़े बड़े दुकानदारों का जो ज़िले का जो कलेक्टर है, ये तो सब अपना वो बना के रखे हैं, उनने अपना आदेश जारी कर दिया। तो ये निचले तबके के जो लोग बाग हैं, छोटे छोटे जो ये सब्जी भाजी बेचने वाले हैं, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, नाई धोबी वगैरह हैं, तो उनके लिए ज़िला प्रशासन, ज़िला कलेक्टर, यहाँ के जो प्रतिनिधि, यहाँ के मंत्री जी इस बारे में क्यों नहीं सोचते? सोचना चाहिए। और आम लोगों को, आप सबको भी इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए कि प्रशासन और यहाँ के जो तथाकथित प्रतिनिधिगण, नेतागण, मंत्रीगण अपने अपने व्यापारिक हितों के लिए और अपने अपने लोगों के लिए, अपनी अपनी राजनीतिक रोटी साधने के लिए कितने जागरूक हैं और आम आदमी के रोजी रोटी, आम आदमी के हितों के लिए कितने
ज़्यादा जागरूक होने का नाटक करते हैं और कैसी कैसी राजनीति करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी आप सबको सोचना है, देखना है, जानना है और अपने रोजी रोटी के लिए और अपने अधिकारों के लिए और अब जीने के तरीके के लिए आज के इस कोरोना काल के समय में जब लोग बाग हमेशा अभी जिंदा रहने के लिए जो जूझ रहे हैं, उसमें ये जो रोजी रोटी की जो राजनीति चल रही है, मंत्री से लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जागरूक रहना है और ज़िंदा रहने के लिए और अपने अधिकारों के लिए आप लोगों को सजग रहना है। और आने वाले समय में इसी तरह से आप लोग बने रहिए पब्लिक फोरम के साथ में, और तमाम जो हालात हैं तो उन सब हालातों को लेकर के हम आपके साथ में रहेंगे और उन हालातों के बारे में हम लोग एक साथ खड़े होकर जूझते रहेंगे। धन्यवाद।